जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे एक कमेंट्स बॉक्स में आपको एक कमेंट्स ज़रूर करना है। तो चलिए हम शुरू कर। गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो हमारे सामने एक गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। एक फर्स्ट पेज और सेकंड पेज होता है। तो ये मेरा है फर्स्ट पेज और ये वाला है सेकंड पेज। तो हम दोनों में आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या क्या लिखना है और कहाँ टिक लगाना है, कहाँ टिक नहीं लगाना है। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है फोटो साइज का जो स्पेस है, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जन्म तिथि पर। जन्म तिथि पर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा कॉलम पर। दूसरा कॉलम पर है आधार संख्या। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आधार नंबर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मेरे हिसाब से सबके पास आधार नंबर है, सबके पास आधार कार्ड है। तो यहाँ पर आपको आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉलम पर। यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद उसके नीचे वाले लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर भी दो कॉलम है। यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरा कॉलम उसी में है इपिक नंबर, यानी अगर बाप यानी पिता का नाम डालने के बाद पिता का वोटर आईडी कार्ड में एक इपिक नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद माता का नाम, अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पर है माँ के इपिक नंबर, यानी अपनी माँ का जिसका फॉर्म है उसकी माँ का अगर वोटर आईडी है या वोटर लिस्ट में नाम है तो उसमें एपिक नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जीवन साथी, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म अगर जेंट्स का है तो यहाँ पर पत्नी का नाम लिख देना है, और अगर लेडीज़ का फॉर्म है तो यहाँ पर पति का नाम लिख देना है। उसके बाद जिसका भी नाम होगा पति पत्नी, उसके सामने यहाँ पर उसका भी इपिक नंबर डाल देना है यहाँ। उसके बाद आपको आना है घोषणा में। आपको दिख रहा होगा घोषणा शब्द लिखा हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर टिक लगाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कह रहा है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, यानी पहले हुआ है। अगर आपका जन्म 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले हुआ है तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कॉलम में आपको क्या भरना है, यहाँ पे कह रहा है, पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है। अगर आपका जन्म 1987 और 2004 के बीच में हुआ है तो आपको इस वाले कॉलम पे टिक मार देना है। अब आते हैं हम दूसरा पेज, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है पहले कॉलम पर मेरा जन्म भारत में 2/4/2014 के बाद हुआ है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपका डेट ऑफ बर्थ यानी पैदाइश आपकी 2/4/2004 के बाद हुआ है तो आपको इस वाले कॉलम पे टिक लगाना है। उसके बाद तीसरा कॉलम और भी है, यहाँ पे कह रहा है अगर आपका जन्म भारत के अलावा किसी और देश में हुआ है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद एक कॉलम और है, यहाँ पे कह रहा है मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, तो यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद जिस डेट को, जिस तारीख को ये फॉर्म आपको BLO के पास जमा करना है, उस दिन का आपको दिनांक की जगह पर जहाँ पर है वहाँ पर सामने आपको
डेट यानी तारीख लिख देना है। उसके बाद किस स्थान की जगह पर आपको क्या लिखना है, तो स्थान के आगे आपको लिखना है जहां पर से आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, BLO को जहां पर आप दे रहे हैं तो उस जगह का आपको यहां पर नाम लिख देना है। उसके बाद हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको ऊपर अपना सिग्नेचर कर देना है ताकि वेरीफाई हो सके। और अगर आप सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं तो आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों, इस तरह का फॉर्म भर करके आप अपने BLO को जमा कर सकते हैं। जमा कर दीजिए, उसके बाद वो खुद ऑनलाइन कर देगा। और अगर आपको ये जानना है कि हम इसी फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कैसे करेंगे, तो मैं अगला वीडियो उसी पर लेके आऊँगा, उसी टॉपिक पर लेके आऊँगा कि गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कैसे करेंगे। तो मैं अगला वीडियो उसी पर लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।